अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीजिंग डे 2। अब हम एंटर हो गए ग्रेट वॉल पे। ज़बरदस्त एक्साइटमेंट हो रही है। ये है शाओ जिनशान टावर। ये जो सेक्शन है दीवार का, जैसे मैंने पीछे भी बताया, ये ओरिजिनल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। तो हम पहुँचे हुए हैं न्यू जी स्ट्रीट पे, जो है मुसलमानों की स्ट्रीट भी, यहाँ न्यू जी मॉस्क भी है। ये देखिए हमारे 4 लैम्प स्क्यूअर्स रेडी हो गए और हम आज अपने एडवेंचर पे निकल चले हैं। मौसम थोड़ा ग्लूमी हो रहा है तो होपफुली ये इम्प्रूव हो जाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों और वेलकम टू द चैनल ब्राउन लाइट ट्रैवल्स। आज हम जा रहे हैं चाइना, क्या दुनिया की सबसे मशहूर जगह पे, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको चाइनीज़ में शांगशेंग भी किया जाता है। और ये वन ऑफ द मिडीवल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में कंसिडर किया जाता है। आप लोगों को वीडियो में शायद क्लियरली नज़र ना आए, लेकिन दूर से हमें ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नज़र आ रही है पहाड़ों की चोटी के ऊपर। और दरख्त बड़े खूबसूरत हो रहे हैं क्योंकि ऑटम का सीज़न है। हम लोग जिनशानलिंग के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के हिस्से में पहुंच चुके हैं। पीछे गाड़ी पार्क हुई है, फिर टिकट ऑफिस हमारे ड्राइवर हमें लेके गए। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई थी, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जो आप बगी के थ्रू कर लें तो जल्दी हो जाएगा, वरना आपकी साइड पे देख सकते हैं ये वॉकवेज बनाए हुए हैं जो लोग पैदल चलना चाहिए। ये वो शटल बस थी जो हमने ली थी। शटल बस जो थी तकरीबन 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, तो हमें पड़ी 40 युआन आना जाना, जो आपका बनता है 2 बंदों का 40 युआन, एक बंदे का 20, तकरीबन $4। तो वर्थ इट था, टाइम भी सेव हो गया इस तरह। मैं इतना खुश नज़र आ रहा हूँ एक वजह से, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम आए हुए हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है ये मिडीवल एजेस का वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है। हमने साल के शुरू में पिरामिड देखे, पेट्रा देखा, अब आए हैं ग्रेट वॉल। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने इतना मौका दिया ये सब चीज़ें देखने का। बहुत एक्साइटमेंट है, बचपन से ग्रेट वॉल तस्वीरों में, वीडियोस, फ़ोटोज़, इन सब में देखा है, तो यहाँ पहुँचें। अच्छा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में थोड़ा बताता चलूँ। ये है 2700 साल पुरानी और ओल्डेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है ये। पहले चाइना में जो किंग्स वगैरह होते थे, जब चाइना यूनिफाइड नहीं था, तो उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की। फिर उसके बाद एक किंग आया, तो उसने जब चाइना को यूनिफाई किया, वो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसी के बारे में है। वो तकरीबन फिर आपका बन जाता है 2000 साल पुरानी। तो उस वक्त से फिर ये पूरी कंबाइन की गई, और ये काफ़ी कंट्रीज़ में होती भी जाती है। ये अब मिलिट्री वाले भी यूज़ करते हैं इसको अभी भी, उस ज़माने में भी फोर्टिफिकेशन के तौर पे यूज़ की जाती थी। और ईस्टर्न चाइना का ही जो पार्ट है, वहाँ ये वॉल मेंटेन की गई है। ये शिनजियांग रीजन, मंगोलिया, इस तरफ तक जाती है, लेकिन ऑब्वियसली ओवर द टाइम ये इरोजन और सब की वजह से ख़राब होती गई। और मैं आपको बताता चलूँ, हम आए हुए हैं जिनशानलिंग के एरिया में, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के। जिनशानलिंग जो है तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव पे है बीजिंग से। यूजली लोग जो हैं वो जाते हैं बादालिंग, जहाँ डायरेक्ट ट्रेन जाती है, तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन वहाँ रश बहुत होता है। जैसे आप लोगों ने देखा था टेंपल ऑफ हेवन पे कि कितना रश था, तो उसी तरह बादालिंग पे रश होता है। मुतियानयू एक और जगह है जो तकरीबन 1 घंटा दूर है, वो इतना बिजी नहीं होता, लेकिन उस तरफ भी अब रश बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है। वो जो 2 टूर्स हैं वो सस्ते पड़ते हैं। हम जिनशानलिंग आए, दूर आए, तो हमने लिया है प्राइवेट टूर, और वो पड़ा है तकरीबन हमें $250 का, $250 2 बंदों के दरमियान, इंक्लूडिंग टिकट्स और शटल बस। तो इस तरह वो हमें पड़ा है $120 पर पर्सन। एक्साइटिंग है, बड़ा मज़ा आने वाला है। और ऑटम का भी सीज़न है, जैसा आपने देखा, तो हमें ऑरेंज लीव्स और उस तरह के वो नज़र आएंगे। जिनशानलिंग में एक होटल भी है जो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, मैं आपको सामने से बाद में दिखाऊंगा। ये जो होटल है बेसिकली कुछ लोग जिनशानलिंग पे एक दिन रोकने का प्लान करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से सीमाताई तक जा सकते हैं। सीमाताई जो है वो एंड ऑफ ग्रेट वॉल एक तरह से,
तो बीच की तरफ शायद वो ख़त्म होता है, तो कुछ लोग इसको पूरे दिन की हाइकिंग करते हैं, एक दिन वो जिनशालिंग पे रुकते हैं, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे आप इन सेल्फ कैंपिंग नहीं कर सकते। पहले अलाउड होती थी कुछ ज़माने पहले, लेकिन अब वो अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। अब हम चलते हैं जिनशालिंग। ये देखें सीनिक एंट्रेंस का साइन आ गया है और आपको आगे लेके चलते हैं। यहाँ नवंबर से पहले केबल कार भी चलती है जो आपको ईज़िली ऊपर ले जाती है, लेकिन क्योंकि शायद सर्दी का वक्त है तो केबल कार इस वक्त अब चल नहीं रही है। और ये देखें जिनशालिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उन्होंने आइटिनरी दी हुई है। हम जो करने वाले हैं वो ये इंशाल्लाह ग्रेट वॉल फॉर फोटोग्राफर्स, तो हमने इसको मार्क कर लिया है। और ये जिनशालिंग का जो हिस्सा है ये तकरीबन बना था 1382 में, तो ये जो है ये 700 साल पुराना है। ये देखें ये एम्परर की यहाँ इन्होंने एक स्टैचू दिया हुआ है। और अब हम अपना रूट शुरू करते हैं। जो लोग ये टूर ख़ुद प्लान करें उनको बताता चलूँ कि यहाँ का जो टिकट है वो है 55 युआन पर पर्सन, जो बनता है 11 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, तो बहुत सस्ता टिकट है। और जो शटल का था टिकट वो था 20 युआन पर पर्सन आना जाना, तो वो पड़ता है तकरीबन $4, तो $15 में आपका जिनशालिंग का पूरा टूर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आप बस लें या गाड़ी लें, जो भी लें उसके बाद टिकट के इस तरह चार्जेस होते हैं। हमारे टूर में वो सब इंक्लूडेड था, तो हमें इसलिए वो 1200 का इन टोटल हमें पड़ा। अगर आप स्प्रिंग सीज़न में आएँ तो आपको थोड़े बहुत इस तरह चेरी ब्लॉसम भी नज़र आते हैं, लेकिन हम आए ऑटम में तो हमें ये खूबसूरत ऑरेंज और येलो लीव्स नज़र आ रहे हैं। ये देखें ये वॉक अभी से ही काफ़ी अपहिल है और सुना ऊपर की तरफ भी आप जाएं तो और स्टेप्स होते हैं। अब हम ग्रेट वॉल की तरफ एंटर होने जा रहे हैं। ग्रेट वॉल के पहले सेक्शन में ये देखें पूरी यहाँ इन्होंने स्टोरी लिखी हुई है ग्रेट वॉल के बारे में। अब बस चलते हैं ऊपर की तरफ। ये है एंट्रेंस और इसका नाम है जुआन दुआको। जुआन दुओ पास। आपको दूर इधर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, इसको बीकन कहते हैं। बीकन यहाँ आर्मी वाले बैठते थे, एक तरह से ऑब्जर्व कर रहे होते थे, और अगर कोई डेंजर होती थी तो वो फिर फ्लेयर्स या फायर लिटअप करते थे। फ्लेयर्स तो नहीं उस ज़माने में, फायर लिटअप करते थे या स्मोक लिटअप करते थे ताकि बाकी सब भी अलर्ट हो जाएं। काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि अब हम एंटर करने वाले हैं ग्रेट वॉल जुआन दुओ पास से। तो ये देखें ये यहाँ की एंट्रेंस है। मैंने बोला था सीढ़ियाँ काफ़ी होंगी, तो भी शुरुआत है। अब हम एंटर हो गए ग्रेट वॉल पे। ज़बरदस्त एक्साइटमेंट हो रही है। ये तो भी पहला सेक्शन है, अब चलते जाएंगे आगे, देखते हैं और कितना स्टीप होता जाता है, कितना मुश्किल होता जाता है। और आप देख सकते हैं कितना खाली है ये जगह। अगर मैं आप लोगों को बार्डलिंग या कहीं और लेके जाता वो बहुत बिजी होता। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी है कि ये जो है ये है वाटर ब्लॉकिंग ब्लॉक, और ये थोड़ा ऊपर की तरफ बनाया है ताकि पानी अगर बारिश हो तो ड्रेन हो सके। और वैसे धूप यहाँ ज़्यादा पड़ती है तो पानी ऐसे ही ड्रेन हो जाता है। आप व्यूज़ देख सकते हैं और क्या लशपश खूबसूरत किस्म के व्यूज़ हैं। ये अब हम पहुँच गए ब्रिक्स टनल पे, जो हमारा पहला स्टॉप था। ये फिर भी रिलेटिवली ईजी था। और ये देखें यहाँ बैटरी दी हुई है। बैटरी जिसको कहते हैं ये हॉर्स ट्रैक पे बिल्ड की जाती है, और यहाँ से एनिमी को आप लॉन्ग डिस्टेंस से अटैक कर सकते हैं। तो वही बात फोर्टिफिकेशन। और आप देख सकते हैं ये वॉल कितनी लंबी यहाँ तक जा रही है यार। ज़बरदस्त किस्म की एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे और जाते हैं। बहुत स्टीप स्टेप्स हैं बाय द वे, बड़ा ख्याल करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बारिश नहीं हो रही, वरना कुनमिंग वाला जो बुरा हाल था यहाँ और बुरा हाल होता। ये जो आप लंबा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस तरफ, ये बैरियर वॉल है। ये डिफेंस के लिए है। वैसे तो यहाँ से देखें एनिमीज़ को अटैक किया जा सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में, लेकिन ऊंची दीवारों से आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये स्टेप्स कितनी स्टीप हैं, लंबे लंबे स्टेप्स, लंजेस करने पड़ रहे हैं यहाँ ऊपर जाने को। और ये ऊपर तक इस तरफ काफ़ी स्टीप है। ये जो एम्परर जिसने इस वॉल को पूरा यूनाइट किया उसका नाम था किन शी हुआंग, और उसने पूरे चाइना को उस वक्त यूनाइट किया 200 BC में बेसिकली। और उसके बाद से ये दीवार पूरी यूनाइटेड की गई, वरना ये 15 डिफरेंट चाइनीज़ प्रोविंसेस में है।
और ये तकरीबन हाफ द लेंथ ऑफ इक्वेटर के बराबर ये पूरी ग्रेट वॉल है। और बीजिंग में जो हिस्सा है वो तकरीबन 5.38% है। तो लेकिन लोग यूजुअली बीजिंग की तरफ ही आते हैं जब ग्रेट वॉल आते हैं, क्योंकि ये मोस्ट एक्सेसिबल है और वेल प्रिजर्व भी है। कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए वैसे भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़े लाइट कपड़े पहने, बेशक सर्दी में भी आ रहे हो, क्योंकि जब आप वॉक शुरू करते हैं ना तो फिर उसके बाद गर्मी लगती है, पसीना लगता है, क्योंकि काफ़ी अपहिल इंक्लाइन है और काफ़ी स्टेप्स हैं। तो हमने तो अभी हल्की हल्की, ये देखिए मेरे हल्की सी इस तरह की शर्ट है जो बड़ा ईजी है। वाइफ ने ड्रेस पहना हुआ है, वो तो अब टी शर्ट वाला भी वेदर है, क्योंकि धूप यहाँ तेज़ पड़ रही होती है। गर्मियों में बहुत ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियों में पानी भी अपने साथ ज़्यादा कैरी करें। खाने पीने के भी आइटम लाएं, क्योंकि वॉक बहुत लंबी है, हाइक काफ़ी लंबी है। और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और ख़्याल करें अपना, क्योंकि गर्मियों में बीजिंग में कहते हैं कि 40 डिग्रीज तक चला आता है, सर्दियों में वैसे ही 10-15 डिग्री। तो आई थिंक ये जो सीज़न है अक्टूबर नवंबर, दिस इज़ अ परफेक्ट सीज़न, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, कलर्स खूबसूरत येलो भी नज़र आ रहे हैं दरख्तों में, ग्रीन भी नज़र आ रहे हैं, और ओवरऑल ऑफ पीक सीज़न भी है। टिकट भी 10 युआन और सस्ता हो जाता है और रश भी इसी हिसाब से फिर कम है। कभी भी चाइनीज़ पब्लिक हॉलीडे पे किसी भी 5A वाली टूरिस्ट अट्रैक्शन पे ना जाएं, क्योंकि हो सकता है कि जिनशानलिंग भी इतना बिजी हो जाए उस ज़माने में कि आपको चलने के इतना इजी मौके ना मिलें। अभी मैं आपको दिखाऊं तो इतने लोग हैं ही नहीं यार, दूर तक वॉल है, वहाँ तक वॉल नज़र आ रही है। मैं वहाँ भी मुझे स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं थोड़े थोड़े धुंध में। अभी थोड़ा सा स्नैक ब्रेक लिया है। ये हमने ब्रेड ली थी कुनमिंग से, जो मैंने आप लोगों को बेकरी दिखाई थी, बहुत यमी है, अंदर इसमें कुछ फिलिंग्स ही है। ये काश हमें बीजिंग में भी कुछ ऐसा मिल जाता तो हम और स्नैक्स ले लेते, लेकिन घर से भी थोड़ा सा नाश्ता करके चलें। और बार्स वगैरह, आप लोग भी अगर यहाँ आएँ तो अपने साथ स्नैक ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि थोड़ा टायरिंग हो जाता है, एनर्जी कंज्यूमिंग है एक्टिविटी। ये जो हिस्सा है ये है शेलंग गोलू, और ये 1383 में बनाया गया था। apologies, मैंने इसका गलत नाम लिया, शालंग गोकू करके नाम है इसका। और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिजर्व्ड एरियाज़ में से एक है। बड़ा ज़बरदस्त यार, हर जगह जाओ खूबसूरत खूबसूरत व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। जिस टावर में अभी हम अंदर खड़े हैं इसका नाम है हेईगू टावर, और ये जो है ये बारिश में डिस्ट्रॉय हो गया था। और उस वक्त जो एक बिल्डर की जो डॉटर थी उसका नाम हेईगू था, तो उसके ऑनर पे इसका नाम हेईगू टावर रखा गया है। और ये आर्चवेज फिर जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उस वक्त बिल्ड किए गए। ये जो आप देख रहे हैं ये वॉच टावर है। यहाँ जिनशानलिंग पे तकरीबन 67 इस तरह के वॉच टावर्स हैं, और ये बनाया था की जिगुआंग ने। और वॉच टावर का भी वही पर्पज़ था कि यहाँ से ऑब्ज़र्व करना एनिमीज़ को और बाकियों को अलर्ट करना। ये देखें आप, ये स्टेप्स कितने स्टीप हैं। हम बहुत पीछे से होते हुए आए, वहाँ कहीं से चलते हुए आए, ये पूरा रास्ता करते हुए यहाँ तक। सांस काफ़ी फूल गई है, लेकिन व्यूज़ ब्रेड टेकिंग यार। 5 A's 6 A's दे सकता, मैं तो शायद इसको 6 A's देता। कुछ सेक्शन है इस दीवार के जो इस तरह टूटे हुए, उन पर प्रॉपर स्टेप्स नहीं बने हुए, तो हमें इसको थोड़ा सा चढ़ना पड़ा है। ये है शाओ जिनशान टावर। ये डिफेंस के लिए ऑब्वियसली यूज़ होता था, लेकिन इसकी एक और ख़ास बात है कि यहाँ से सनराइज़ और सनसेट के जो व्यूज़ हैं वो बेस्ट व्यूज़ यहाँ से आते हैं। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट फोटोजेनिक प्लेसेस ओवर हियर। ये देखें, अगर आप धूप इस तरफ है तो यहाँ से सनसेट होता हुआ बहुत खूबसूरत लगे। और यहाँ सनसेट के भी टूर्स होते हैं ग्रेट वॉल पे, वो ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट होते हैं, वो गाइडेड टूर्स होते हैं। किस सेक्शन जो अपने पीछे से देखा था, काफ़ी स्टीप यहाँ स्टेप्स हैं। ये दाशिनजान टावर है, वन ऑफ द टावर्स, जैसे मैंने पीछे मेंशन किया था। और क्योंकि इस माउंटेन का नाम है दाशिनजान, तो दैट्स वाई इसका नाम दाशिनजान है। ये देखें, हम वहाँ पीछे से होते हुए आए हैं और अब बस आगे की तरफ चलते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल में सारे ही टावर से खूबसूरत व्यूज़ नज़र आएंगे, बस ये थोड़े स्टीप स्टेप्स हैं। तो अगर आपको एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ होते हो तो आप प्लीज़ ख्याल करें, आप एजेड हो
तो आप थोड़ा सा सेक्शन कर सकते हैं बेशक, लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। आप हाथ रख रख के आराम से ऊपर जा रहे हैं जिस तरह हमने किया, इतना मुश्किल है नहीं। और हमने काफ़ी एजड लोगों को वैसे भी देखा है, वो ईज़िली कर पा रहे हैं। ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है यार, यहाँ ग्रेट वॉल आके इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। इट लुक्स रियली नाइस। तो आप देख सकते हैं हमें पूरी वॉल अपने आप मिली हुई है, इंजॉय कर रहे हैं, खूबसूरत व्यूज़ हैं, खूबसूरत मौसम है, और क्या चाहिए। ये सेक्शन आप देखें थोड़ा खुला खुला सा है, ओपन है, तो ख्याल से चलें। ये देखें इधर साइड पे बैरियर्स नहीं है और थोड़े स्टीप स्टेप्स हैं, तो आराम से थोड़ा सा चलना होगा। और मैं ये भी रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी एनर्जी कंजर्व करके यहाँ वॉक करें। ज़्यादा कोशिश ना करें कि भागने की, या ऊपर 2-2 स्टेप्स आप साथ ले रहे हो। ईज़िली आप आराम से चलें और ब्रेक्स ज़रूर लेते रहें। और ये देखें इस तरह के सेक्शंस दिए हुए हैं, यहाँ पर आराम से बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं, पानी वानी पिए आराम से। ये हिस्सा जो है ये थोड़ा टूटा हुआ है, तो इस पर थोड़ा सा ख्याल से चलना पड़ा, लेकिन शुक्र है साइड पे इन्होंने वो वॉल्स हैं, यहाँ वॉल अभी भी इंटैक्ट है, तो उससे थोड़ा एक सेफ्टी नेट, एक साइकोलॉजिकली भी आपको एक सेफ्टी नेट होता है। ये देखिए कुछ स्टेप्स हैं जो सही हैं, बीच में कुछ ऐसे हैं। अब हमारी कोशिश है आगे से रास्ता देखते हैं वापस जाने का, वरना शायद वापस मुड़ के वापस जाना पड़े और फिर वहाँ से नीचे वॉक करनी पड़े। कितना स्टीप स्टेप्स हैं। ये जो सेक्शन है दीवार का, जैसे मैंने पीछे भी बताया, ये ओरिजिनल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, जो बेसिकली इसी तरह है, इंटैक्ट हुई हुई उन्होंने लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा सेक्शन है, उसके आगे पे मुझे काफ़ी पेव्ड रास्ता नज़र आ रहा है। अनरिस्टोर्ड वॉल का एक्सपीरियंस ये आपको बार्डरलिंग पे नहीं मिलेगा। आई थिंक मुतियानियों पे शायद सेक्शन है, आई एम रियली अनश्योर उस पर, लेकिन बार्डरलिंग पे ये सेक्शन ऐसा है नहीं। जिनशान लिंक की सबसे बड़ी बात यही है कि कितनी अच्छी तरीके से ये कंजर्व की गई है वॉल, और जो नहीं की गई वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आप बीजिंग आएँ तो जिनशान लिंक आएँ। मैं आपको बाद में दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी बताता हूँ कि जो आप अवेल कर सकते हैं, तो थोड़े इकोनॉमिकल पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ये ओरिजिनल इंटैक्ट सेक्शन है और यहाँ कोई रेनोवेशन नहीं की गई है। और देखिए कितनी खुली दीवार है, हो सकता है पहले कुछ होता हो यहाँ। और अगर आप आगे जाना हो तो आप आगे कहाँ दूर तक जा सकते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं इसका नाम है हू शान को। ये भी एक टावर है, और ये जो था ये मिंग डायनेस्टी के एक कमांडर, फाउंडिंग जनरल ने बनाया था, जिसका नाम था शू डा। और ये जो है यहाँ काफ़ी दफ़ा वॉर एक्सपीरियंस हो चुकी है, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि हम हिस्ट्री के एक ऐसे जगह पे खड़े हुए हैं कि जहाँ काफ़ी हिस्ट्री है और बहुत कुछ यहाँ एक्सपीरियंस किया गया है। एंड इट्स रियली कूल कि हम बिल्कुल एक अनरिस्टोर्ड जगह पे आए और बहुत मज़ा आया। अब हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। ये जो स्पॉट है हू शान कू का, यहाँ से आप नीचे जा सकते हैं। व्यूज़ बहुत खूबसूरत थे, होपफुली आपने भी इंजॉय किया। नीचे का रास्ता दिखाते हैं। जो लोग आगे तक वॉक करना चाहते हैं वो आगे इस तरफ जा सकते हैं, बिल्कुल एंड तक, सीमा टाई तक, और वहाँ से फिर नीचे जाने का रास्ता है। काफ़ी लोग हमें आगे तक नज़र आ रहे हैं। ये भी प्रिजर्व्ड एरिया है सारा, क्योंकि यहाँ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पत्थर देख सकते हैं और साइडों पे रेलिंग्स भी नहीं है, जिस तरह हमने पीछे की तरफ देखा था। तो जिनशान लिंक पे आप आएँ और हिस्ट्री का एक पार्ट बने। और इस पर यही लिखा हुआ है कि जो डोंगवोयन टावर है, जिसके बाद एक अगला टावर आता है एक्चुअली, वो 3:30 तक बंद हो जाता है। 9:30 से 3:30 तक खुलता है। तो काफ़ी लोग हैं वो वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर नीचे आएंगे। अब बस हम यहाँ से नीचे जाने का रास्ता ले रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग अब आ रहे हैं। 1 बजे का वक्त है, रश फिर भी इतना नहीं है। ये मैं बताता चलूँ कि नीचे जाने का रास्ता हू शान कू से है और हम ब्रिक बैरल की तरफ से चढ़े थे और ऊपर चढ़ते ही हम लेफ़्ट चले गए थे, क्योंकि लोग राइट भी जा सकते हैं, लेकिन हम लेफ़्ट की तरफ गए थे और आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग था। और एक और चीज़ में यहाँ की कमेंडेबल जो एक चीज़ है वो ये है, एक तो सफाई, बहुत से लोग हमें सफाई करते हुए नज़र आए। दूसरी चीज़ ये है अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स। बहुत सारे रास्ते में टॉयलेट्स नज़र आए। उनकी कंडीशन के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ गया नहीं, लेकिन आपको ये एक्सेसिबिलिटी भी है और बहुत अच्छा इन लोगों ने मैनेज किया हुआ है। साथ ही साथ जगह जगह पे बिन्स भी दिए हुए हैं, जिसमें रिसाइकलिंग का भी है और वैसे भी जनरल वेस्ट का है। आप ये मेरे पीछे बिन देख सकते हैं,
तो काफ़ी फैसिलिटी है। जो फैसिलिटी नहीं है वो वाटर फाउंटेन की है। ऑब्वियसली ऐसी चढ़ाई पे कैसे वाटर फाउंटेन का बनाए, तो कुछ हमें शॉपकीपर्स रास्ते में नज़र आए, बेचारे लोकल्स हैं, तो उनसे आप कोई भी ड्रिंक ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। हलाल स्नैक्स का मुझे अंदाज़ा नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखे हलाल स्नैक्स यहाँ ऐसे, लेकिन आप आराम से पानी और कोई और ड्रिंक ले सकते हैं। बस अब नीचे का अपना सफ़र करते हैं। वहाँ से तकरीबन 1.3 किलोमीटर लिखा हुआ था, तो इतना लंबा लगना नहीं चाहिए। काफ़ी डाउनहिल वॉक है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इस तरह सीढ़ियाँ हैं और नीचे चलते हैं। वैसे रास्ता काफ़ी इजी सा बनाया हुआ है नीचे जाने का। आप देखें कितना अच्छा पेव्ड रास्ता है और बिल्कुल भी स्टीप नहीं है। लेकिन हमने कुछ लोगों को ऊपर आते हुए देखा है, तो कुछ लोग हो सकता है यहाँ से शुरू करते हो, फिर आगे वो जो दूसरा टावर था इसके बारे में बता रहा था, वहाँ जाके फिर आराम से नीचे आते हो। तो वो आप एक डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वॉल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो थोड़ा नेचुरल है और हिस्टोरिक किस्म का है। हम लोग वापस वहीं पहुंच गए जहां से हमने शुरू किया था। यहाँ वो केबल कार्स का था, यहाँ वो स्टैचू था और ये हमारी एंट्रेंस थी। बस अब यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और अपनी वो जो प्यारी छोटी सी शटल बस है वो लेंगे और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को खुदा हाफिज़ कहेंगे, व्हिच वाज टोटली वर्थ इट। और बहुत मज़ा आया यार, बहुत। होपफुली आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया हो इसका टूर, क्योंकि हमने तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया। ये जब हम आ रहे थे मैं आप लोगों को उस वक्त दिखा नहीं सका था, तो ये देखिए यहाँ इन्होंने ऐसी स्टोन कार्विंग्स यहाँ भी की हुई हैं, जिसमें आई थिंक चाइना की थोड़ी स्टोरी टेलिंग है। क्योंकि जैसे मुझे लोग नज़र आ रहे हैं पानी लेते हुए, छोटे छोटे बच्चे, फिर एम्परर्स वगैरह और इस तरह। और ये वो होटल था जो मैंने आपको उस वक्त दिखाया था। यूजुअली लोग यहाँ 1 नाइट का स्टे भी करते हैं, जो काफ़ी हद तक वॉल करते हैं और फिर नीचे आते हैं, क्योंकि शाम देर हो जाती है, तो फिर यहाँ पर आराम से रिलैक्स करके फिर वापस जा सकते हैं। ये होटल है जिनशालिंग ग्रेट वॉल होटल। यहाँ अगर आप खाना पीना कुछ करना चाहते हो, वहाँ से नीचे आके आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ कोई हलाल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे किंग्स जेन का साइन नज़र नहीं आया है। यहाँ लोगों के लोकल्स के अपने स्टॉप्स भी हैं। और ये देखें एक प्यारी सी बिल्ली हमारा वेट कर रही थी यहाँ। बस अब ये हमारा वापसी का रास्ता शुरू। तो बस में बैठ चुके हैं और ये हमारा जो 1.5 किलोमीटर का आखिरी रास्ता है, ये अब आराम से शटल बस से हो जाएगा, क्योंकि जो शटल बस का टिकट होता है वो आने जाने का 20 युआन होता है। बस अब हम लोगों का वेट कर रहे हैं, लोग अंदर आएंगे और फिर ये शटल बस चलेगी। ये जगह थी जहाँ से हमने टिकट लिए और यहाँ लिखा हुआ है कि 22,000 लोगों की कैपेसिटी होती है और पीक सीज़न में 65 का टिकट, और ऑफ पीक जिसमें हम आए उसमें 55 का टिकट, और ऑफ पीक शुरू होता है नवंबर से बेसिकली। यहाँ हमारी गाड़ी पार्क हुई हुई है और यही पार्किंग लॉट है बेसिकली, जो लोकल्स भी आते हैं। और फिर यहाँ से पीछे से आपने देखा टिकट ऑफिस था ये जो था, और यहाँ टिकट लेके फिर आप आगे ग्रेट वॉल की तरफ जा सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं सीनरी कितनी खूबसूरत है जिनशालिंग के रास्ते की, क्योंकि अब हम वापस बीजिंग की तरफ जा रहे हैं, तो अब मैं प्रॉपर्ली इसको रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था हमारे साथ जब हम टिकट खरीदने जा रहे थे। तो दरअसल हुआ ये था कि हमसे 100 युआन एक्स्ट्रा चार्ज किए गए कि हमारे जो गाइड होंगे, जो ड्राइवर होंगे, वो टिकट खरीदेंगे हमारे लिए। हम समझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा शायद इस वजह से, लेकिन वो टिकट ऑफिस सिर्फ 100 मीटर था पार्किंग से, और हमें खामा में वो 100 युआन चार्ज किए गए, विच वाज़न्ट वर्थ इट। और अब मैं जाऊंगा होटल वापस, तो फिर मैं डिस्कस करता हूँ कि ये 100 युआन हमें रिफ़ंड किए जाएँ, क्योंकि ये टिकट्स तो हम खुद भी बड़े आराम से खरीद सकते थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम पहुँचे हुए हैं न्यू जी स्ट्रीट पे, जो है मुसलमानों की स्ट्रीट, क्योंकि यहाँ न्यू जी मॉस्क भी है और यहाँ ज़्यादातर हलाल के ऑप्शन है। तो हम खाना खाने यहाँ आए क्योंकि भूख काफ़ी लग रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हलाल मीट शॉप है और यहाँ लोगों ने टोपियाँ भी पहनी हुई हैं बेसिकली। और अगर मैं ऑपोजिट साइड पे देखूँ तो 1 या 2 रेस्टोरेंट्स मुझे इधर भी नज़र आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं और फिर मैं आप लोगों को स्ट्रीट दिखाता हूँ। सारा का सारा हलाल है। यहाँ कितने लोग खड़े हुए हैं सीखे लेने और डिफरेंट चीज़ें लेने, और इधर और हलाल खाने, और ये डिज़र्ट्स हैं। क्योंकि पीछे जो है ये सुपरमार्केट है, हलाल सुपरमार्केट, इसमें हम बाद में जाएंगे।
ये देखें एक और पॉपुलर जगह जहाँ से लोग स्क्यूअर्स लेके जा रहे हैं और ये सारा हलाल है। और अब हम अंदर जाएंगे तो फिर और कुछ खाते हैं। ये सब हलाल है, पीछे लिखा हुआ भी था। यहाँ खड़े होकर ऑर्डर करना है और हमें कोई हेल्प कर रही है कि ऑर्डर किस तरह करना है, क्योंकि देखिए सारे लोकल्स यहाँ हैं। एक बस मुझे फॉर्नर बाहर नज़र आया था। हम लेने वाले हैं ये बीफ सूप विद नूडल्स। मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। देखें सब हलाल है। हमने अपना हलाल खाना ऑर्डर कर लिया है, बीफ नूडल सूप, जो हम जिसका बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। और ये मैंने कोई बीफ पाई मंगवाया है। और ये आप देखिए मेरा खाना। खाते हैं, पहले बताते हैं। बिस्मिल्लाह, पहले इससे शुरू करते हैं। बहुत अच्छा है। बोटियाँ वैसी हैं जैसे सीखों पे ये लोग यूज़ करते हैं, तो अच्छी मसाले वाली सीखें, अच्छी मसाले वाली बोटी है। बहुत मज़ा आ रहा है, भूख काफ़ी लग रही है क्योंकि दोपहर में कुछ भी नहीं खाया था। ब्रेड मैंने पूरी खा ली है। अब नूडल्स की बारी। पहले मैं नूडल्स का मीट दिखाऊँ आपको, लेकिन नीचे चला गया तो मज़ा आ रहा है यार। फ्रेश खाना लोकल स्टाइल में, स्टूल पे बैठ के, इट्स अ डिफरेंट वाइब। थोड़े से नूडल्स भी खाते हैं। ये देखें, यहाँ मैं लोगों को देख रहा हूँ स्लर्प करके खा रहे, ऐसे करके खा रहे हैं। भूख में वैसे ही आपको अच्छे खाने की और तलब हो रही होती है। ये बहुत अच्छा है। और अभी बाहर और चीज़ें खाएंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। सुपरमार्केट भी जाएंगे, वो भी दिखाते हैं। एंजॉय करने वाले हैं। खाना बहुत मज़ेदार था, सिंपल था लेकिन अच्छा था, फ्लेवरसम था, वही जो हम ढूंढना चाह रहे थे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सीखे लेने के लिए खड़े में। ये हम आगे पहुँच गए। ये जो ऊपर लिखे हुए ये लैम्ब स्क्यूअर्स हैं और ये आपको अंदर स्क्यूअर्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए हमारे 4 लैम्ब स्क्यूअर्स रेडी हो गए और ये वो शॉप है। बेसिकली ये वाला जो साइन है आप इस तरफ आएंगे और उधर ये ग्रीन कलर की शॉप है। चलें अब ये सीखे ट्राई करते हैं। इतनी टेंडर है, आराम से मुंह से किया, सब निकल आया। आज भी मसाला देख सकते हैं, बहुत यम्मी है, बहुत ही अच्छी है। अब हमें और क्या चाहिए, डेज़र्ट। और डेज़र्ट के लिए हमने लिया है आइसक्रीम। ये है माचा और मिल्क फ्लेवर, वनीला फ्लेवर बेसिकली। तो ये खाते हैं फिर बताते हैं। बहुत डिफरेंट फ्लेवर है लेकिन मज़ेदार है। सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम का ऐसी मज़ा आता है। अब हम लोग जा रहे हैं न्यू जी मॉस्क। इंशाल्लाह अल्लाह करे खुली भी हो, ये ना हो क्योंकि अब इशा का टाइम भी थोड़ा आगे निकल चुका है। तो जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि मस्जिद यहाँ देखने का बहुत शौक़ हो रहा था। तकरीबन हमने हर शहर में अब तक मस्जिद देखी है एक्सेप्ट फॉर लजियांग जहाँ वो मस्जिद बंद थी। तो देखते हैं इंशाल्लाह अंदर अगर मौका मिलता है तो इशा की नमाज़ यहाँ पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये मस्जिद बंद है और इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि कोई टेम्प्रेरी प्लेस ऑफ वर्शिप है जो दूसरी साइड पे है। आई थिंक मस्जिद से बाहर है बेसिकली। ये देखें, वैसे ये मस्जिद है। हमने जो गोंगजू में भी देखा था। जो हम एक और चीज़ ट्राई करने आए हैं वो है बीफ बन्स, डम्पलिंग्स टाइप के। तो उसके लिए अब हम लाइन में खड़े हैं क्योंकि लाइन वैसे पहले बहुत लंबी थी, अब काफ़ी छोटी है। तो लग तो तस्वीरों में बड़े प्यारे रहे। अब हम चाहते हैं ये बीफ पाए, इसके लिए हम लाइन में थोड़ी देर खड़े हुए हैं और हमने लिए सिर्फ 2 हैं। और ये था अभी सिर्फ 2.5 युआन का जो बनता है 50 सेंट। बिस्मिल्लाह, ये बहुत अच्छा, देखिए अंदर से बहुत ही अच्छा स्टीम, समझे डम्पलिंग का बड़ा भाई है। स्टीम बहुत अच्छा, मीट
इसकी फ्लेवरिंग बहुत अच्छी है। ये देखिए 8 बज रहा है तो यहाँ रश बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हम 6:30 बजे आए थे तो बहुत रश था। अब यहाँ अंदर जाते हैं। ये थीम मुझे कोई बेकरी लग रही है। अब हम लोग आए हुए हैं हलाल सुपरमार्केट में, जहाँ हर चीज़ हलाल है। इसका नाम ही यूजी हलाल सुपरमार्केट है। आप एप्पल मैप्स पर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ नूडल्स, लॉलीज, हर किस्म की चीज़ है। जैसे जैसे होगा मैं आपको दिखाता जाता हूँ। अभी तो मैं राइस सेक्शन में हूँ ताकि मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए मैं नूडल सेक्शन में हूँ। ये किंग जेन जो मैंने आप लोग को पहले दिखाया है लिजियांग और कुनमिंग में, तो ये सारे नूडल्स हलाल हैं क्योंकि ये है ही हलाल सुपरमार्केट। ये देखिए इस पर किंग जेन शीप पिन लिखा हुआ है, तो ये सब हलाल है। डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। इंटरनेट यहाँ नहीं आ रहा तो हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन ये देखिए इस पर भी साइन लगा हुआ है। यहाँ दो चीज़ें उस तक पे इन्होंने हलाल का स्टैंप लगाया हुआ है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। स्पेशली अगर आप बीजिंग में हो तो आपके पास पूरी ये सुपरमार्केट अवेलेबल है, ताकि आप आराम से अपनी पसंद की जो चीज़ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। फ्रीज़र की तरफ आ जाएं तो फिर यहाँ और डिफरेंट चीज़ें, पूरा का पूरा सुपरमार्केट हलाल है। तकरीबन हर चीज़ पे उन्होंने वो साइन लगाया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। फ्रोज़न सेक्शन है, यहाँ चिकन, और दूसरी साइड पे ये देखिए बीफ स्टेक वगैरह भी है, पैटीज़ भी हैं। स्क्यूर्स तक का मीट दिया हुआ है यार। हर किस्म की ब्रेड है। पीछे यहाँ और डिफरेंट चीज़ें, बन्स और इस तरह के। ये पूरा मीट फ्रोज़न सेक्शन था जहाँ से वहाँ है। तरफ डिफरेंट लॉलीज़ भी हैं, जेलीज़ हैं। ये देखें डिफरेंट जेलीज़ हैं यार, काफ़ी कुछ है यहाँ। ये एक मैंने यूनिक चीज़ देखी। ये देखें फ्लेवर्ड मिल्क टी आपको ऐसे साशेज़ में, और फिर ये शायद आपको बस पोर करनी है जैसे पाउडर। आप हॉट चॉकलेट या कोई और ड्रिंक बनाते हैं तो उनके जो फ्लेवर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। मैंगो पुडिंग, वीट, ब्लूबेरी मिल्क टी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क टी। तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये देखें और भी इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ। ये जो हमने यहाँ सीखों पे जो मसाला देखा है हमें वो मिल गया है, तो वो लेते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया में भी इसको ट्राई करेंगे। पूरा लॉली सेक्शन सारी हलाल। ये आप 22 किलो लेते हैं, उसकी प्राइस इसी तरह लिखी हुई है। ये देखिए मीट सेक्शन है और आगे फ्रेश मीट सेक्शन है। उस तरफ हम जा नहीं रहे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपकी हर किस्म की सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। अगर आप बीजिंग में रहते हो तो ये परफेक्ट है। अगर आप हमारी तरह टूरिस्ट हों तो आप अनहेल्दी जंक फूड ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ का ट्रेन स्टेशन भी न्यूजी स्ट्रीट का ऐसा ट्रेन स्टेशन है कि उन्होंने वो कल्चर दिखाया हुआ है, इस्लामिक कल्चर इस तरह से शिनजियांग का। तो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब बस चलते हैं, वापसी का हमारा सफ़र शुरू हो गया है तो वापस जाते हैं। ग्रेट वॉल के बारे में थोड़ा और बताता चलूँगी। ग्रेट वॉल जो है, जो हम टूरिस्ट को जो नज़र आती है वो तकरीबन 10% ऑफ वॉल है। ओवर 22 डायनेस्टीज़ जो चाइना में गुजरी हैं उसमें 50,000 किलोमीटर की ये वॉल बनी थी, और अब जो है वो तकरीबन 20,000 समथिंग रह गई है। उसमें से भी 10% में विजिबल है, 90% जो है वो काफ़ी रूइंस में है। वो ओवर टाइम डिके हो गई है वेदर से, या प्लांट्स उसमें अंदर आ गए, या दूसरा उसका रीज़न ये है कि लोग एक ज़माना था कि ब्रिक्स चोरी कर करके बेचते थे, या माइनिंग की वजह से जो लोग रूरल एरियाज़ में और इस तरफ जो था तो उससे काफ़ी ख़राब हुआ। लेकिन इसको एक तरह से इंडेंजर्ड स्ट्रक्चर्स में कंसिडर किया जाता है और इसका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है कि अब जो आगे का है वो प्रिजर्व कर सकें। लेकिन ऑलमोस्ट 30% हमेशा ये डिके होती जा रही है इस तरह। तो पता नहीं, हो सकता है ओवर टाइम जो हिस्से ना इतने प्रिजर्व किए गए हैं, ना पॉपुलर हों, वो फिर ख़त्म ही हो जाएं। दूसरी चीज़ जो मैं बताता चलूँ वो ये है कि जब हम न्यूजी स्ट्रीट पे गए तो बहुत खुशी हुई क्योंकि इतने सारे हलाल ऑप्शंस थे। कुनमिंग के बाद, कुनमिंग में मुझे इससे भी ज़्यादा नज़र आए थे, लेकिन यहाँ भी काफ़ी हलाल ऑप्शंस थे, तो बहुत हमने इन्जॉय किया। काफ़ी डिफरेंट चीज़ें खाई और सब चीज़ें फ्लेवरसम थी। जो बस एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ रही वो ये रही कि मस्जिद बंद थी। कल बड़ा एक और एक्साइटिंग डे होने वाला है जब हम बीजिंग की और खूबसूरत जगहों पे जाएंगे जो बड़ी पॉपुलर हैं। इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू प्लान सब कुछ चले और हमारा आखिरी दिन ऑफ एक्सप्लोरिंग इन चाइना बड़ा अच्छा रहे। लाइक, कमेंट,
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो भी ज़रूर शेयर करें, और कोई क्वेश्चन हो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।